हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1899 की सीरीज़ को पूरा करने के बाद मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि मेकर्स क्या दिखाना या बताना चाहते हैं। और आप फ्री हैं कमेंट बॉक्स में ये बताने के लिए कि मैं कहाँ तक सही हूँ। अगर आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तब भी आप बता सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और अगर एग्री नहीं करते हैं, मैं अगर पोइटिक वे में बताने की कोशिश करूँ कि मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, देन आई वुड से कि आपने वो पोएम सुनी होगी बचपन में, रो 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 ये बर्ड जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज बर्ड अ ड्रीम। तो एग्जैक्टली जब मैं लास्ट के 2 एपिसोड्स देख रही थी, अब बिल्कुल एंड में जब ये सारा सस्पेंस रिवील होता है कि ये मैडनेस जो चल रही है सारी, ये क्या है, तब मुझे यही लाइंस दिमाग में चल रही थी। और यहाँ पर अपनी इस चीज़ को कि सब कुछ मोह माया है, सब सपना है, वो चीज़ जो बताने के लिए ये प्लेटो की थेरी, जो केव थेरी है, उसको यूज़ करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं। और एलेग्री ऑफ केव, प्लेटोज एलेग्री ऑफ केव देते हैं, जिसमें अगर इसको थोड़े संक्षिप्त शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें कभी बाहर नहीं निकलने दिया गया है, एक केव में बंद रखा गया है, हिलने डुलने नहीं दिया जाता है, और उनका मुंह दीवार की तरफ है, अब दीवार की तरफ, और पीछे से एक आग जल रही है जहाँ से लोग या कुछ पपेट्स निकाले जाते हैं जिनकी शैडो दीवार पर पड़ती है, आवाज़ें भी पीछे से दी जाती हैं। तो केव में अंदर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि हलचल हो रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। अगर जानवर का स्ट्रक्चर है पीछे तो ऐसा लगता है कि जानवर है बाहर। तो क्योंकि उनको बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं पता है, वो कम फायर में, मतलब फायर की जो शैडो है वो देख रहे हैं, उनके लिए वही रियलिटी है। जबकि जो रियल ट्रुथ है वो सन में देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर जो हम लोग हैं ये फ्रेगमेंटेड रियलिटीज़ देख पाते हैं, जो रियल ट्रुथ है वो हमसे परे है और उसकी खोज सबको है, और जल्दी से जल्दी हमें उस तक पहुंचना है। क्या है जो हम सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, इसमें जो मोह माया है, सांसारिकता है, जो फंसे हुए हैं और उसको रियल समझ रहे हैं, जबकि वो होल नहीं है, फ्रेगमेंट है उसका। इसे ये प्लेटो के फ़िलॉसफी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जो सब्जेक्टिव आइडलिज्म है, रियलिज्म की जो हमेशा से एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है, भिड़न चली आ रही है, दोनों अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको भी इन्होंने बीच बीच में डायलॉग्स के माध्यम से कैरेक्टर्स में डिस्कशन कराया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्होंने बताया है। और यही चीज़ आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग फ़िलासफ़र्स के फॉर्म में, जैसे अपने यहाँ अद्वैत वेदांत में एग्जैक्टली यही चीज़ कही जाती है। बुद्धिज़्म में इसी को बताया जाता कि जैसे इसमें बार बार एक डायलॉग आता था कि हम पेन से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा पेन ही बचता है। तो बुद्धिज़्म का एग्जैक्टली यही फ़िलासफ़ी है, अगर मोटा मोटा कहें तो। वैसे तो बहुत वास्ट है। और ये चीज़ें जर्मन फ़िलासफ़र रहे हैं, आर्थर शोपेनहावर, वो भी यही एग्जैक्टली कहते हैं। ऑस्ट्रियन एक फ़िलासफ़र हैं, लडविग विटगेनस्टाइन, वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ यही कहते हैं कि हम तो बस सपने में हैं, हमको बस जागना है, इस तरीके की बात करते हैं। तो ये ग्रीक फ़िलासफ़ी से इन्फ्लुएंस्ड है, जर्मन फ़िलासफ़र्स भी इसी चीज़ की बात करते हैं, और ये जर्मन सीरीज़ भी है। अगर आप सिंपल शब्दों में, जैसे हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि सब कुछ मोह माया है और ये सब खेल चल रहा है, तो उसी को इन्होंने एक सीरीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। बस मेरी एक शिकायत है कि जिस तरीके से मैट्रिक्स दिखाई जाती है वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है, इंसेप्शन है वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि हाँ फाइन, ड्रीम है और लोगों के पास चॉइस होती है, होप होती है। मुझे उसमें पॉजिटिविटी लगती है, उस वे ऑफ प्रेजेंटेशन में। या फिर एक बीच में आता है जैसे मिडनाइट मास है, कि सबको पता है कि डेथ एक रियलिटी है, और फाइनल जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम रिलेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। स्टिल एक मोनोलॉग की पॉसिबिलिटी वो बाद में छोड़ देते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और उनका हायर पर्पस क्या है और क्या वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे डार्क में भी इन्होंने ये दिखा दिया कि एक मेन ब्रांच थी, जैसे 2 सब्सिडरी ब्रांचेस निकली थी, क्वांटम एंटेंगलमेंट वाली, और वो दोनों रियल नहीं थी। जो मेन थी एक सिंगल, वो रियल थी। और हम तो अभी तक जो फर्स्ट सीज़न और सेकेंड सीज़न और थर्ड के आधे सीज़न तक देखते आ रहे थे, वो सब कुछ फॉल्स था। तो ऑल ऑफ द सडन लास्ट के 2 एपिसोड में इन्होंने ऐसा बता दिया। इवन सबसे एंड में इन्होंने ये बताया था डार्क में भी कि हम जो अभी तक देखते आ रहे थे वो सब अनरियल था, फॉल्स था। तो एकदम शॉक सा लगता है। एग्जैक्टली इसमें भी इन्होंने, क्योंकि एक स्पॉइलर है तो इसमें भी इन्होंने जो एंड में बिल्कुल बताया कि हम जो इतनी देर से सारी मेस्मराइजिंग और बहुत ज़्यादा ऑफुल और स्ट्रक हो जा रहे थे, हम चीज़ें सारी देख रहे थे और लग रहा था यार ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वो सब हम ड्रीम देख रहे थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्रूटल होता है और उसके बाद ही कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। स्टिल ये मेकर्स की स्टाइल है। डार्क में भी इन्होंने यही किया था और 1899 में भी इन्होंने यही किया है। सो इसके बाद जो कन्वर्सेशन का चीज़ होती है, या हम इसे क्या इंटरप्रेट करें, मतलब क्या ये कहना चाहते हैं, वो ये एकदम
ओपन एंडिंग जैसा छोड़ देते हैं और ये व्यूअर्स पे होता है कि वो अपने हिसाब से इसे समझें। दो ये बीच बीच में जैसे प्लेटो का ला रहे थे और टाइम का भी कंसेप्ट कुछ ला रहे थे ब्रेन के थ्रू, इन्होंने और जो सॉन्ग्स डाल रहे थे बीच बीच में एंड में जो आते थे उसमें भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे। स्टिल मेरे लिए थोड़ा अब्रप्ट एंडिंग होती है और बनाया तो बहुत अच्छा है ये डार्क की तरह। इस तरीके से ये साई-फाई तो मैं एग्जैक्टली से नहीं कहूँगी, मेटा साइंसेस हैं और स्टिल आई लाइक दिस सीरीज़। दैट्स इट, बाय बाय।